रात के करीब 11:30 बजे थे। पहाड़ों की तरफ जाती पतली सी सड़क पर एक मोटर बाइक अपनी हेडलाइट के सहारे चुपचाप आगे बढ़ रही थी। हवा में ठंड लगातार गाढ़ी होती जा रही थी और पीछे बैठी अन्वी ने अपने हाथ आरव की कमर पर और कसकर लपेट ली। दिल्ली से निकलते समय दोनों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी ये नाइट राइड उन्हें किस अनदेखे खतरे के बीच ले जाएगी। जीपीएस लगातार एक ही लाइन दोहरा रहा था, You are on the correct route. लेकिन पहाड़ों में सही रास्ता भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता। घना अंधेरा हेडलाइट की रोशनी को हर सेकंड निगल रहा था। सड़क पर इतना सन्नाटा था कि बाइक का इंजन भी जैसे डरते डरते गूंज रहा था। तभी जीपीएस की आवाज अचानक फटने लगी। Turn after 200 हंसते meters. हुए बोला, नेट गया होगा, नॉर्मल है। पर अन्वी के दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। आरव, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा हो, उसने बहुत धीमे कहा। आरव ने बात टाल दी, कुछ नहीं है, ठंड का असर है। लेकिन अंधेरा उनकी सांसों से ज्यादा भारी था। सड़क एक पुराने लकड़ी के पुल पर आकर अचानक सनकरी हो गई। तख्ते हर हलचल पर चरमराते थे, मगर बाइक निकल सकती थी। पुल पार करते ही ठंड ऐसी बढ़ी कि जैसे हवा नहीं, किसी बर्फीली मौजूदगी का स्पर्श हो। कुछ रास्ते ठंडे इसलिए नहीं होते क्योंकि वहां हवा कम होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां किसी अनदेखी मौजूदगी की सांसें चलती होती हैं। कोहरे में एक आकृति दिखाई दी, सफेद दुपट्टा, बिखरे लंबे बाल और पैरों के नीचे कोई परछाई नहीं। आरव ने झट से ब्रेक दबा दिए। अन्वी कांपते हुए चीखी, रुको मत, प्लीज चलो यहां से। लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में इंसानी सफेदी नहीं थी, सिर्फ खाली गहरी काली जगहें। उस आकृति ने बहुत टूटी हुई, सांसों में डूबी हुई आवाज में कहा, भैया ऊपर मत जाना, जो भी इस रास्ते से आगे जाता है वो वापस नहीं आता। आरव ने हिम्मत करके पूछा, क्यों, आगे क्या है? लड़की का सिर नीचे गिरा और अगले ही पल उसकी गर्दन पीछे की ओर अप्राकृतिक तरीके से मुड़ने लगी। हड्डियों के चटकने की आवाज हवा में चुभने लगी और उसका चेहरा धीरे धीरे धुएं जैसी परछाइन में बदलकर बिखर गया। कुछ चेतावनियां इंसानों की नहीं हो, वो उन यात्रियों की होती हैं जो रास्ता पूरा नहीं कर पाए। एक पल में वह पूरी आकृति कोहरे में घुल गई। आरव ने बिना सोचे बाइक घुमा दी और स्पीड बढ़ा दी। हवा में अब एक तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी, मानो कोई उनके पीछे पीछे उड़ रहा हो। अन्वी ने कांपते हुए पीछे देखा। कोहरे में वही दो काली आंखें हर सेकंड और करीब आती हुईं। आरव, तेज, प्लीज, उसकी आवाज कांप रही थी। बाइक वापस उसी टूटे पुल पर पहुंची। इस बार तख्ते अपने आप हिलने लगे, जैसे नीचे से कोई उन्हें पकड़कर झटका दे रहा हो। आरव ने पूरा जोर लगाते हुए बाइक को उछालकर पुल पार किया। पुल पार करते ही हवा अचानक सामान्य हो गई। सीटी जैसी आवाज पल में गायब। जीपीएस फिर बिल्कुल साफ बोला, You are back on the safe route. सुबह नीचे ढाबे पर चाय पीते हुए उनकी हालत देखकर ढाबा मालिक ने पूछा, रात में उस जंगल वाले रास्ते से निकले थे क्या? दोनों ने थके हुए चेहरों से हां में सिर हिलाया। ढाबे वाले ने धीरे से कहा, उधर 3 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। शरीर कभी मिला ही नहीं। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उसी रास्ते पर घूमती है, लोगों को ऊपर जाने से रोकती है। आरव और अन्वी खामोश रह गए। वह साया उन्हें बचा रहा था या उन्हें अपने पास बुला रहा था, आज तक कोई नहीं जान पाया।